हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 56 मैंने नोट करा हुआ है। बोला गया है अ पैसेंजर वाइल बोर्डिंग द प्लेन, जब वो प्लेन में सवार हो रहा था, स्लिप्ड फ्रॉम द स्टेयर एंड गॉट हर्ट। वो सीढ़ियों पे जब चल रहा था तो वह स्लिप हो गया और वह उसे दर्द हो गया, तो उसे चोट लग गई, दर्द हुआ उसे, किसी भी तरीके का कोई पेन वेन हुआ होगा। द पायलट टुक द पैसेंजर इन द इमरजेंसी क्लिनिक, जो पायलट था वो उसे इमरजेंसी क्लिनिक में ले गया एट द एयरपोर्ट पर फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। ड्यू टू दिस द प्लेन गॉट डिलेड, जिसकी वजह से, जैसे वो उस मरीज़ को, पेशेंट को वो एयरपोर्ट पे ले गया, जिसकी वजह से उसका जो प्लेन था वो डिले हो गया, मतलब लेट हो गया। जिस समय पे उसे जाना था उस समय पे वो नहीं जा पाया। बाय हाफ एन आवर, आधा घंटा लेट हो गया। टू रिच द डेस्टिनेशन 15 किलोमीटर अवे इन टाइम, उसको जहाँ पहुँचना था वो उस प्लेस से 1500 किलोमीटर की दूरी पर थी। सो दैट द पैसेंजर कुड कैच द कनेक्टिंग फ्लाइट, स्पीड ऑफ द प्लेन वाज इंक्रीज। तो जहाँ पर उसे जाना था उसको दूसरी फ्लाइट से कनेक्ट करने के लिए उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? 250 किलोमीटर पर आवर। देन द यूजुअल स्पीड, अपनी यूजुअल स्पीड है जो भी इसकी शुरुआत में होती थी। मान लो नॉर्मली वो जाता था 700 किलोमीटर के हिसाब से, अब उसे उसी टाइम पर उतनी ही जगह पहुंचने के लिए उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया ताकि वो तेज़ी से पहुंच सके उस जगह पे। फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन, व्हाट वैल्यू ऑफ द डिस्पाइटेड इन द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमें क्या वैल्यू दिखाई गई है। तो सबसे मेन पहला सवाल हमारा कि उसकी यूजुअल स्पीड क्या थी, तो इसे हम मान लेते हैं लेट यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन x किलोमीटर पर आवर। वैसे उसकी नॉर्मल स्पीड होती थी x किलोमीटर पर आवर। उसका जो डिस्टेंस था वो है 1500 किलोमीटर, जहाँ उसे जाना है। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x, और ऐसे करके उसका टाइम निकल के आ गया। ठीक, अब क्या हुआ, उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज़ किया है। नई स्पीड कितनी होगी? पहले थी x 250 और बढ़ा दिया, नई स्पीड होगी ये वाली। अब उसको कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस तो उतना ही है 1500, स्पीड तो बढ़ाई उसने, x प्लस में 250। ठीक, तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को कर दिया इक्वल, 1500x एंड 1500x, x प्लस में 250। देखो, नौ जाहिर सी बात है इसमें मैंने स्पीड बढ़ा दी है, जिसकी वजह से मेरे जो प्लेन है वो टाइम पर पहुंच पाएगा। अगर मैं पुरानी स्पीड से जाता तो मैं आधा घंटा लेट पहुंचता, लेकिन स्पीड बढ़ा दी है तो अब मैं बिल्कुल करेक्ट टाइम पे पहुंच जाऊंगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मान लो अगर मैं स्पीड से जाऊं तो मैं पहुंच जाऊंगा 2 घंटे के अंदर स्पीड बढ़ाने के बाद। अगर मैं स्पीड नहीं बढ़ाता तो मैं पहुँचता 2.5 घंटे में, यानी आधा घंटा और ज़्यादा लगता मुझे। अब मुझे करना है दोनों को बराबर, यहाँ 2.5 घंटे हैं या 2 घंटे हैं, दोनों को बराबर करने के लिए मैंने आधा घंटा इसमें ऐड कर दिया ताकि 2.5 इधर हो जाए और 2.5 घंटे इधर हो जाए। अब मैंने आधे घंटा के फ़र्क क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो प्लेन जो फ़्लाइट थी वो आधा घंटा लेट हुई थी उस पेशेंट की हर्ट होने की वजह से, जिसको मुझे क्लिनिक ले जाना पड़ा था। आधा घंटा लेट हो गई, तो अब मुझे जहाँ मेरी डेस्टिनेशन थी उस पर एक्यूरेट टाइम पे पहुँचने के लिए स्पीड बढ़ा दी। जो स्पीड बढ़ाई है वो आधे घंटे का जो टाइम बर्बाद हुआ उसको कवर करने के लिए बढ़ाई है। तो अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी तो मैं मान लो पहुंचता वहाँ पे 2 घंटे में। अगर स्पीड नहीं बढ़ा पाता तो पहुंचता 2.5 घंटे में, आधा घंटा लेट होता डेफिनेटली। तो दोनों को बराबर करने के लिए मैंने सिर्फ आधा घंटा ही ऐड किया, क्योंकि क्वेश्चन में फ्लाइट मेरी है वो हाफ एन आवर ही लेट हुई थी। ये मैंने एग्जाम्पल लिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मैंने हाफ यहाँ पर क्यों ऐड किया है। ठीक, इसके बाद ये प्लस का है, इसको ले आते हैं इधर, x प्लस में 250, सॉरी हाँ, ये प्लस का इधर x को आ जाएगा, माइनस का 1500 अपॉन में x, ये अपनी जगह पे है, इज इक्वल टू 1/2। इन दोनों का लिए मैंने एलसीएम, x प्लस 250, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1500 ब्रैकेट x प्लस 250, इसको इसके साथ कर दिया 1500x इज इक्वल टू 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई किया x के साथ, 1500x, 1500 को मल्टीप्लाई करेंगे 250 के साथ में, तो ये आ गया
75,000। नीचे x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 250 के साथ मल्टीप्लाई किया 250x 1/2। अब ये इससे कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, x स्क्वायर 250x, 2 को मल्टीप्लाई करते 3,75,000, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7,50,000। प्लस का है, इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, x स्क्वायर 250x माइनस का 7,50,000। इतना होने के बाद अब हमारे पास ये बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास है दो ऑप्शन, या तो हम इसको फैक्टराइज तरीके से लेके सॉल्व कर लें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लें। अगर आपको दिमाग में फैक्टर बन के आ जाए, क्योंकि वैल्यू काफ़ी बड़ी है 7,50,000, लेकिन इनके फैक्टर बनाना भी उतना ही ज़्यादा आसान होता है जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है। फैक्टर अगर आपके दिमाग में आ जाते हैं तो सॉल्व कर लेना, अगर नहीं आ पाते तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है। वैसे तरीका होता है फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, 7,50,000। ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं, मल्टीप्लाई करने पे 7,50,000 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 250 आ जाए, तो वो नंबर हो जाएंगे। देखो 1000 में 1000 माइनस 750x 7,50,000, 1000 में से 750 माइनस करेंगे तो 250 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,50,000 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहता तो फैक्टर करके दिखाया था, लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसके फैक्टर करके यहाँ पे नहीं दिखाए। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ कॉमन निकाला, कितना आ गया मेरा 1000। जब भी हम माइनस दे रखो माइनस कॉमन लेना, अंदर वालों की साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, दोनों में कॉमन आ रहा है 750। कॉमन निकाला, यहाँ बचा 1x, 750 का इसमें डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 1000। ये दोनों टर्म हमेशा एक जैसे आएंगे, अगर नहीं आए तो समझ लेना क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। इन दोनों में से एक नंबर एक दे देना, इन दोनों को एक साथ लिख देना है। x माइनस में 750, x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0, प्लस का है उधर x का हो जाएगा माइनस का, x माइनस 750 इज इक्वल टू 0, माइनस का उधर x का हो जाएगा प्लस का। तो यानी कि जो उसकी यूजुअल स्पीड होगी वो होगी 750 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तो किया मैंने फैक्टराइज तरीके से। अब इसी क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू। देखो ज़रा, अगर आपको फैक्टर सोचने में दिक्कत आती हो तो आप इसको इससे भी कर सकते हो, 7,50,000, जिसमें हमें ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 रखना होता है। a की वैल्यू 1 क्योंकि कुछ नहीं 1 होगा, b 250, c की वैल्यू माइनस का 7,50,000। इसमें निकालेंगे हम d जो होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, b कितना है 250, 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस का 7,50,000। 250 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, 625,000, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 30 लाख। दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 30,62,500, डी आ गया, ठीक है। इतना होने के बाद अब हमारी जो x होता है वो होता माइनस का b प्लस माइनस में √d अपॉन में 2a, x इज इक्वल टू माइनस का b, b की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 250, d हमारा 30,62,500 अपॉन में 2a, a की वैल्यू 1 इज इक्वल टू माइनस का 250, इसका अंडर करेंगे तो ये आ जाएगा 1750। अब ये जो अंडर निकालने का प्रोसीजर है इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा, आप उस वीडियो को देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, कि इसका अंडर कैसे निकालते हैं। अगर आपको अंडर निकालना आता तो अंडर निकाल लेना, नहीं आता तो आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। 2 1 जा 2, अगर मैं इसमें बताऊँगा तो वीडियो की काफ़ी लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसे एक बार हम नेगेटिव में ओपन कर लेंगे और इसे एक बार ओपन कर लेंगे पॉजिटिव में, -250 प्लस 750, तो दोनों माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 2000 अपॉन में 2, तो माइनस का 1000 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं होती। दूसरा केस ये है 1750 में से गया कितना है 1500, 2 का डिवाइड दिया कितना आया 750 किलोमीटर पर आवर।
तो या तो आप इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसी का सेकंड पार्ट ये था कि इस क्वेश्चन में क्या वैल्यू बताई गई है। तो इस क्वेश्चन में ये बताया गया है इन द क्वेश्चन पायलट केयरिंग बिहेवियर टुवार्ड पैसेंजर, कि वह अपने एक तरीके से लोगों को देखभाल करने वाला है पैसेंजर की, जो पायलट है इस क्वेश्चन के अंदर, शो एज वेल एज द अदर साइड, यानी कि लोगों की देखभाल करता है, जो उनकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करता है। अदर साइड पायलट इज क्वेश्चंस एंड अलर्ट फॉर हिज ड्यूटी, और अपनी ड्यूटी के प्रति भी वो बड़ा ही अलर्ट है, टू रीच द डेस्टिनेशन पॉइंट एट द शेड्यूल टाइम, जो उसे टाइम बताया गया था उसी टाइम पर पहुंचने के लिए। तो इस क्वेश्चन में ये बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।